हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाया हूँ परफेक्ट कंपटीशन का एक और टॉपिक, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर शॉर्ट पीरियड में शट डाउन पॉइंट कैसे आता है। तो शट डाउन पॉइंट होता क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम। अब ये जो मैंने इंग्लिश में बताया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी एवरेज रेवेन्यू, मतलब जो आप प्राइस बेच रहे हो मार्केट में, जिस प्राइस पे सामान बेच रहे हो, अगर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ गया, किसके सामने? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के सामने, तो आप काम बंद कर दोगे, फैक्ट्री बंद कर दोगे। शट डाउन पॉइंट कैसे? एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी पेन की फैक्ट्री है, तो पेन बनाने के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है या अदर वेरिएबल फैक्टर्स खरीदने पड़ते हैं। मान लो प्राइस, मैं पेन बेच रहा हूँ 10 रुपये में, मगर वो जो रॉ मटेरियल खरीदा मैंने, वो मुझे पर पेन, जिसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, वो पड़ रहा है 15 रुपये का। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्लास्टिक या जिस इंक या जिस मटेरियल का जो पेन बना हुआ है, वो पेन की जो कॉस्टिंग है, मटेरियल की कॉस्टिंग है 15 रुपये, मगर मार्केट में वो 10 रुपये का बिक रहा है, तो ये तो मुझे लॉस हो गया ना। तो इस सिचुएशन में जब भी एवरेज रेवेन्यू, मतलब उस चीज़ की कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बराबरी कर लेती है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर निकल जाती है, इधर बराबर हो जाए, जैसे ये 10 हो गया और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 10 हो गया, ये सिचुएशन में भी काम बंद हो जाएगा, या फिर ये इससे ऊपर निकल गई तो काम भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बराबर भी आ गई, तो कोई भी दुकानदार पागल थोड़ी ना कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके खर्चे के बराबर ही, मतलब वो लेके बैठा रहे प्राइस, तो वो कहेगा इस सिचुएशन में तो काम बंद करना ही ठीक है। तो चलिए अब इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम है। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर तो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए आर इक्वल टू एम आर। तो यही ए आर कर्व है और यही एम आर कर्व है। अब थोड़ा रंग रुंग इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ये बोरिंग सा हो जाएगा। ये हो जाएगा एम सी, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसके सामने ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर इसको डॉटेड लाइन से जोड़ें, ये वाली, ठीक है, सीधी लाइन बना लेना आप कॉपियों में अपनी स्केल से। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ध्यान से देखना भाई, एवरेज कॉस्ट तो पहले से ऊपर से जा रही है। एवरेज कॉस्ट कर्व है जो यहाँ पे लोएस्ट है और यहाँ से बढ़ जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना कि जो ए सी और एम सी के रिलेशन है वो भी सेटिस्फाई करने हैं, ए सी और एम सी के। एम सी ए सी को हमेशा लोएस्ट पॉइंट से काटता है, समझ के बात। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ए वी सी कर्व भी आपने बनानी है, मगर ए वी सी इस हिसाब से बनानी है कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो इस टेंजेंट पे आए, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट टेंजेंट पे आए और टेंजेंट के बाद ए वी सी बढ़नी शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से ऐसे, ये टच नहीं होती आपस में, आपको पता है ना, टच भी नहीं होती भी, ये मैंने कॉस्ट के चैप्टर में बताया हुआ है कि ये कट नहीं होती और इंटरसेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो पिछली वीडियो में देखोगे आप कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे से निकल रही है, मतलब प्राइस अभी भी ज़्यादा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप रिकवर कर पा रहे हो। तो उस सिचुएशन में मिनिमम लॉस कहते हैं, शट डाउन नहीं करते। मगर अगर ये कर्व खिसक के ऊपर आ गई, तो अब आप कहोगे भाई जिस प्राइस में माल बिक रहा है उतने का तो वेरिएबल कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल ही आ रहा है। तो इस सिचुएशन में मार्केट को, मतलब कंपनी को कर देना चाहिए शॉर्ट टर्म में बंद। इस चीज़ को कहते हैं शट डाउन पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा लॉन्ग टर्म में कंपनी को परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर फर्म को क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।